नमस्कार। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय पर थोड़ी बात करेंगे। ज्ञान कर्म संन्यास योग। हमारे पास कुछ नोट्स है, तो उन्हीं के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। हाँ, ये अध्याय बहुत गहरा है। ज्ञान कर्म और संन्यास का संगम। हाँ बिल्कुल। तो आज का मकसद सिर्फ दोहराना नहीं, बल्कि समझना है कि श्री कृष्ण ने इन तीनों मतलब ज्ञान कर्म और संन्यास इनको जोड़ा कैसे है। सही बात है। चलिए देखते हैं। तो नोट्स में सबसे पहले भगवान के अवतार लेने की बात आती है। कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, हाँ, और अधर्म बढ़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं। ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है। हाँ, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ दुष्टों का विनाश करना ही तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक हिस्सा है। असल उद्देश्य है साधुओं की रक्षा, मतलब सज्जनों की रक्षा करना, और उससे भी ज्यादा जरूरी धर्म की फिर से स्थापना करना। अच्छा। वो जो श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधुनाम, वो इसी व्यापक उद्देश्य को बताते हैं। सिर्फ विनाश नहीं, स्थापना भी। तो ये धर्म की स्थापना, क्या ये ज्ञान से जुड़ी है? क्योंकि अध्याय का नाम ही ज्ञान से शुरू होता है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। हाँ बिल्कुल, ज्ञान यहाँ केंद्र में है। और ये ज्ञान सिर्फ किताबी जानकारी नहीं है, है ना? नहीं, वही मैं सोच रही थी। ये है आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, मतलब खुद को जानना, सत्य को समझना। ये वो समझ है जो हमें कर्तापन के भाव से कर्म के फल की इच्छा से मुक्त करती है। ओके। और इसी ज्ञान का कर्म से क्या रिश्ता बताया गया है? क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि कर्म वो हमें बांधते हैं, दुख देते हैं। यही तो सबसे दिलचस्प मोड़ है इस अध्याय का। श्रुत कहते हैं कि कर्म अपने आप में बंधन नहीं है। अच्छा। हाँ, बंधन का कारण है कर्म के पीछे का भाव, मतलब हमारा अहंकार कि मैंने किया, और फल की इच्छा कि मुझे ये मिलना चाहिए। कर्म तो फिर भी होता है। हाँ, कर्म तो करना ही पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन उसका बोझ नहीं रहता। इसी को कहते हैं अकर्म में कर्म देखना या निष्काम कर्म। तो मतलब अगर ज्ञान साथ है और फल की इच्छा नहीं है, तो वही कर्म योग बन जाता है। बंधन नहीं रहता। जी हाँ, बिल्कुल। वही कर्मयोग है, मुक्ति का साधन बन जाता है। समझने में थोड़ा शायद लगता है मुश्किल शुरू में। हाँ, रोज की जिंदगी में सोचना कि फल की इच्छा ना हो, ये तो अभ्यास की बात है। पर सिद्धांत यही है। और इसी से जुड़ा है संन्यास का सही मतलब। संन्यास। हाँ, ये शब्द सुनते ही लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना जंगल में। हाँ, आमतौर पर लोग यही समझते हैं, लेकिन यहाँ गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। क्या? सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए मन से अहंकार और फल की इच्छा को छोड़ना है। ओह, तो मतलब कर्म करते हुए भी सन्यासी हुआ जा सकता है। हाँ। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, पर अंदर से अनासक्त रहता है। वो जुड़ा हुआ नहीं होता फल से। इसलिए ज्ञान के साथ किया गया निष्काम कर्म वही असल में संन्यास है। तभी इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये तीनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ज्ञान ही वो कुंजी है जो कर्म को योग बनाती है और संन्यास का सही अर्थ खोलती है। लेकिन ये ज्ञान, ये आत्मज्ञान मिलेगा कहाँ से? क्या सिर्फ पढ़ने से? नोट्स में गुरु की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। हाँ, बहुत जरूरी बात, क्योंकि ये आत्मज्ञान जो है ये सिर्फ किताबों या तर्क से पूरा नहीं मिलता, अनुभव चाहिए। अच्छा। इसके लिए एक अनुभवी मार्गदर्शक यानी गुरु की जरूरत बताई गई है। वह लोग है ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, सुना है। उसका मतलब है कि विनम्रता से गुरु के पास जाओ, सही सवाल पूछो, उनकी सेवा करो। तब वो ज्ञानी गुरु जिन्होंने खुद सत्य को जाना है, वो तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। तो बिना गुरु के ये ज्ञान पाना मुश्किल है, बिना अहंकार और फल की इच्छा के किया जाए। सही। और वही सच्चा योग है, वही सच्चा संन्यास है। और इस ज्ञान के लिए गुरु का मार्गदर्शन वो आवश्यक है। बिल्कुल सही सारांश है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में रह जाता है, जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने छोटे छोटे कामों में इस अहंकार और फल की इच्छा के त्याग को कैसे पहचानें और फिर उसे साधने की कोशिश कैसे करें, जैसा इस अध्याय में इशारा किया गया है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इसे अपने जीवन में उतारना ये असली चुनौती है। जी, चिंतन का विषय है।